नोटिस की कॉपी दिखा रहा हूँ एक बार में, ताकि जल्दी जल्दी देख लो लिखने का तरीका क्या होता है। पुरानी कॉपी है, इस साल की अभी कॉपी शायद मुझे नहीं मालूम कि अपडेट हुई कि नहीं, ये पुरानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखने का तरीका। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम इसको बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करो, नहीं। केवल हम देख रहे होते हैं सामने वाले की मेंटली बोर्ड में कॉपी कैसे लिखी जाती है, ताकि कुछ सीखने को मिल जाए, और अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने को मिल जाए, बस। बाकी कोई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे कि कॉपी करो आप उसको। ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर एक एक लाइन छोड़कर आंसर लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बीच में देखो कोई मार्जिन लाइन नहीं खींची, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता मैथ्स में बीच में लाइन खींची हो, नहीं। टीचर फटाफट चेक कर रहा है, और यहाँ पर आपको 2 बार निशान दिख रहे होंगे, है ना। तो कॉपी 2 बार चेक हुई है उस बच्चे की। ये पट्टी क्यों लिखी हुई लगाई हुई है, बोर्ड को पट्टी क्यों लगाना पड़ी। मार्जिन डबल आ गया था कि बच्चे ने हाँ, बच्चे ने मार्जिन डबल खींचा है, ये पट्टी लगाना पड़ी है बोर्ड को, बच्चे ने मार्जिन डबल खींच दिया। खैर, θ/360 πr² आपको मालूम है कि इसका सूत्र है। अ, ये भी सूत्र मालूम है, विविक्तिकर का सूत्र है। शून्य आया हुआ है -1, सत्य सत्य आए हुए हैं, तो सत्य 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 और आखिरी का असत्य। 3 बार चेक हुई है, वो अपनी 2 बार हुई है, तीसरी बार हुई होगी, लेकिन प्रिंसिपल मतलब जो और तीसरे नंबर पे चेक करता है वो टिक नहीं करेगा, फिर मोटा माटी देखता है बस। एक शब्द में होता है समांतर माध्य निकालने को बोला होगा, तो समांतर माध्य 3 आया है। अरे समांतर माध्य, अभी आप समांतर माध्य, या तो माध्य होता, समांतर माध्य कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। माध्य का फॉर्मूला एक माध्यिक लिखा है उसने यहाँ पर, ये भैया जो माध्य और समांतर माध्य सेम ही होता है। तो समांतर माध्य निकालने को आया है। माध्यिक, माध्यिका, माध्यिका का सूत्र लिखा हुआ है L+n/2 -CF/F × H। एनी प्लस एनी बार इक्वल्स टू 1, घटना का होना नहीं होना, ये 15 चैप्टर का है, अभी पढ़ोगे। शंकु का चिन्ह आपका हट गया है, तो फॉर्मूला पूछ लिया था, एक फॉर्मूला। सही जोड़ी लिखने का तरीका ये है, लकी, सही जोड़ी गलत लिखी है, मैथ्स और साइंस दोनों में लिखने का तरीका यही है, और सभी यही फॉलो करेंगे। केवल आंसर मत लिखो, आंसर केवल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, टीचर को चेक करने में कठिनाई होती है। जो आ कॉलम है उसको भी लिखो, बा कॉलम है उसको भी लिखो, है ना। ये चीज़ मैंने कॉपी में भी शो करी है कि लिखने का तरीका सही रखो उसको, सही जोड़ी लिखने का तरीका यही है, मैंने टर्मिनल में भी बताया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, 6 और 20 के। अभाज्य गुणनखंड निकाले उसके पहले, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखे, एलसीएम आ गया 60, एचसीएफ। अब आप बोलोगे ये तो रफ में करना होता है, इसने सामने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। प्रश्न क्रमांक 6 का हल, और अगर अथवा होता तो यहाँ ब्रैकेट में अथवा लिखता हूँ। काटा पीटी होती है क्या, बिल्कुल होती है, 2 × 3 लिख रहा था, यहाँ आंसर 2 आया, जबकि एचसीएफ का क्रॉस चेक में आया होगा, ये पता चला होगा उसको, इंटू 3 नहीं करना है। तो काटापीटी हुई, आंसर 2 लिखा हुआ है, टीचर ने सही भी किया हुआ है। एलसीएम आखिरी में लिखा हुआ है आंसर, एलसीएम 60 और एचसीएफ पहले 6 आया था, फिर बाद में पता चला कि उसका आंसर 2 है, तो उसको काट कर 2 लिखा, टीचर ने नंबर नहीं काटे होंगे, जाहिर सी बात है, होता है मैथ्स में। और ये कब पता चला होगा, जब कॉपी चेक करी उसने, रीचेक करी होगी, या फिर लास्ट में अपने दोस्त से पूछा होगा पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है, उसने बोला होगा 60 और 2, तो वहां पर उसको डाउट हुआ होगा, तो उसने चेक किया होगा, या फिर खुद से क्रॉस चेक किया होगा पेपर खत्म होने के बाद। प्रश्न क्रमांक 7 का हल, डिवाइड किया है, जो कि अभी हट गया है आपकी भाग विधि से, भाग विधि हट गई है अभी। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, पी और क्यू 2 बिंदु दिए हुए हैं, और इन 2 बिंदुओं को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दूरी का सूत्र लगाया है, 2√2 मात्रा का आ रहा है आंसर लास्ट में। संगीता की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो प्रोबेबिलिटी अभी करना बाकी है। फॉर्मूला एक ही यूज होता है, अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हैं 2-2 नंबर के, बहुत इजी होते हैं, वो 4 नंबर मिलना ही होते हैं लगभग आपको, अगर थोड़ा एक फॉर्मूला पता है केवल तो। सिद्ध करना है 1 + sin A/1 - sin A = 2 इंटू 10 है।
बायां पक्ष हल करने पर हर का परिमयकरण करा, परिमय करने के बाद ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर देखो आप, लाइन का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी आराम से 2 लाइनों का यूज करके यहाँ पर रूट लगाया जा रहा है। लेकिन एक चीज देखो, रूट जो है वो लाइन पर नहीं ले रहे हैं वो, कई बच्चे यहाँ लाइन को ले लेते हैं सहारा, लाइन को नहीं ले रहा है वो सहारा, क्योंकि रूट दिखना चाहिए और तरीका भी यही है ना। आप बिल्कुल ले सकते हो, 2 2 लाइन में लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है, बटे भी दिख रहा है। आप देखो, दो दो उसके बीच बटे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश करी है। छोटी बात बता रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। यहाँ लिखते टाइम उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइन के बिल्कुल उसके सीध में है, तो 1 - देखो हवा में उड़ रहे हैं अक्षर। और मैथ्स में यकीन मानो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, वही मायने रखता है बस। जो कि दायां पक्ष है, लेफ्ट दैट्स प्रूव, लास्ट में लिखा हुआ है, हेंस प्रूव भी लिख सकते हो। बिंदु वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, अतः बिंदु, देखो गलती स्टॉपर से भी होती है, बिंदु को बिंद लिख रहा है तो उससे नंबर नहीं घटते मैथ्स में। अच्छी बात यह है, m1/m2 x1 - x2 वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, x2 - y बराबर से m1/2, निर्देशांक निकालें, लास्ट में आंसर लिखा हुआ बाकायदा। वृत्त की स्पर्श रेखाएं सिद्ध करना है। बाह्य जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, P=PV। तो 3 नंबर में ये अभी भी आ सकता है, दिया है सर्कल COR' में, O' मतलब O उसका केंद्र है और R उसकी त्रिज्या है। PA PB स्पर्श रेखाएं सिद्ध करना है, रचना की, बिंदु O, केंद्र को O, AB P से मिलाया। प्रमाण, अच्छा, प्रूफ की जगह हिंदी में ये लोग प्रमाण यूज करते हैं, अपन ने उत्पत्ति यूज किया ना, मैं बोल रहा था ना कुछ और शब्द आना चाहिए यहाँ पर। उपपत्ति वहां यूज की जाती है जब सर्वसमिका से बना रहे होते हैं अपन, यहाँ प्रमाणित करना है, प्रूव करना है, तो यहाँ प्रमाण शब्द का यूज बहुत अच्छा है। देखो इसीलिए कॉपी देखते हैं अपन, प्रूव कर रहे हो जब थ्योरम, तो यहाँ पर प्रमाण शब्द का यूज कर सकते हो। एक ही वृत्त के आर सदैव बराबर होती तो ए बराबर ओबी हो जाएगा, ओपी बराबर ओबी उभयनिष्ठ भुजा है, तो अपन क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। कई बच्चों ने याला जब थ्योरम लिखी है तो याला चिन्ह गलत बनाया है, उन्होंने या तो समरूप का चिन्ह बना दिया है या फिर एक रेशो लगा के और फिर ये बना दिया है, दोनों ही गलत है। सर्वांग सम में 2 भुजा और एक भुजा ऐसा दिखाना पड़ती है, 3 भुजा दिखाना पड़ती है। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि पी ए बराबर से पी बी होगा, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाकायदा नंबर मिले हैं, आखिरी के देखो 4 लाइन बची हुई थी तो उन्होंने छोड़ दी है, नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, क्योंकि परीक्षा फीस भरी है 1,500 रुपये, कॉपी के पैसे दिए हैं, तो काहे को जबरन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना, अगले पेज से डाला और कोई नंबर नहीं कटते इसके। प्रश्न क्रमांक 14 का हल, अथवा, बाकायदा लिखा हुआ अथवा, है ना। तो ये त्रिज्यखंड का वृत्त के क्षेत्रफल से आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सॉल्व किया, लास्ट में 18.86 आंसर भी आ रहा है। और देखो इन्होंने लिखने का तरीका, 132/7 आपकी बुक में दिया होगा आंसर, और उन्होंने दोनों लिखा हुआ आखिरी में। ओ ए आर बी का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, 132/7 या 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर है। प्रश्न 15 का हल, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर से 4, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का हट चुकी है। इसका हल, ये भाग विधि से ये भी अनफॉर्चुनेटली हट गया है विधि। एपी में A11 दिया है, A16 दिया हुआ, A31 ज्ञात करना है। इक्वेशन 1 2 से आपका सॉल्व करने का तरीका अपना अपना हो सकता है। A16 निकाला, A31 निकाला, अभी केवल तरीके पे ध्यान दो। रेखाखंड वाला, अच्छा, अवनमन कोण उपनमन और वाला कोण है, तो देखो डायग्राम बना हुआ है बाकायदा। अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों लिखे हुए, इमारत इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है और भवन इस साइड लिखा हुआ है बाकायदा बताने के लिए। ऊपर का अवनमन कोण भी दिखाया हुआ है, ज्ञात करना है, बाकायदा लिखा हुआ है, हल लिखा हुआ है, एकांतर अंतर कोण लिया हुआ है, वैल्यू फाइंड की हुई है, दोनों का लास्ट में आंसर भी लिखा हुआ है। प्रश्न 19 का हल, विलोपन विधि होगी। विलोपन विधि में 1 और 2 को जो है वो, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है वाली स्थिति आ रही है, अतः समीकरण निकाल का कोई हल नहीं होगा। 20, समकोण त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री है, सिद्ध करना है, ये अभी आपका उसमें भी आया था, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं आसानी से।
R21 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई दी हुई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये अभी फिर 12 चैप्टर से क्वेश्चन आया है। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ रही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। 22 का हल बड़ा वाला होगा अभी आंसर। धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक x है, दूसरा x+2 हो जाएगा। दोनों का वर्गों का योग 290 दिया हुआ था। पहला समीकरण बनाएंगे और x का मान निकालेंगे। फॉर्मूला मेथड से निकाला है x का मान, -b + -b² - 4ac, 4 चैप्टर का है ना। x का मान 2 आ रहे हैं, 11 और 13। 2tan² 45 + cos² 30 - sin² 30। तो पहले ब्रैकेट में सबके मान लिखे बाकायदा, मानों को पुट किया और आखिरी में आ रहा है 2 आंसर। अजीब बात है, और यही क्वेश्चन आपको भी आया था इस बार 2 नंबर में। क्वेश्चन मार्क लगाया टीचर ने। कौन से 23 नंबर का क्वेश्चन है? 23 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का तो नहीं होगा। यहाँ 2 नंबर देते हुए दिख रहे हैं, नंबर छुपा लेते हैं ये लोग। मेथड तो सही यूज करी उसने। रचना वाला क्वेश्चन हट गया है, चैप्टर ही हट गया। छिन्नक वाला भी अनफॉर्चुनेटली हट गया, तो इसकी जगह आपको या तो वक्रपृष्ठ का दिखेगा क्वेश्चन या आयतन का दिखेगा। दोनों में अथवा में मिलेगा, एक वक्रपृष्ठ या एक आयतन, या हो सकता है दोनों आयतन क्या जाए। सांख्यिक वाला बहुलक निकालना है, ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक को z से रिप्रेजेंट करते हैं, बढ़िया है। z बराबर से l+f1, ये अभी अभी अपने करे हैं। तो हाँ, जहाँ पर l, f1, f2 ये लिखना ज़रूरी है ना, कि इसको बोलते क्या है। तो l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और वो कितनी है, 3 है। ये तरीका अच्छा है यार लिखने का। अपन डायरेक्ट l बराबर से 3 लिख रहे थे, f1 बराबर से 8 लिख रहे थे। तो अभी अपन जो बहुलक निकाल रहे हैं उसमें ये तरीका बढ़िया है। l को डिफाइन भी कर रहे हैं वो, l बराबर से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अंतराल होता है, और उसका मान दिया हुआ है 3। f1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, उसका मान है 8। f0 बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता है और उसका मान है 7। ये बढ़िया है तरीका। मान रखने पर फॉर्मूले में मान रखा बाकायदा, 3.285 आंसर आ रहा है बहुलक का। 3 नंबर आसानी से मिलेंगे आपको इस पर। अच्छा है ये। बहुलक में अच्छी बात ये रहती है कि आपको CF नहीं निकालना होता है, माध्यिका में निकालना होता है। थोड़ा 26 क्वेश्चन हो गए, और मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। कॉपी एक आध की और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वैरायटी ऑफ पैटर्न मिल जाए लिखने का। इन्होंने बाकायदा मार्जिन खींचे, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, और हर क्वेश्चन के बाद मैं भी इसी तरह से फॉलो करता था। देखो काटा पीटी नहीं होती ना, काटा पीटी नहीं देखने वाले। देखो मैथ से भाई, देखो रफ कार कहाँ कर दिया, सेकंड पेज पर ही कर दिया। गलत तरीका है वैसे ये। कंचों की संख्या, प्रायिकता निकाली। फिर से प्रायिकता का क्वेश्चन, दो प्रायिकता के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइन थीटा वाला हर का परिमेय, देखो कहाँ कुछ दिख रहा है आपको समझ, मुझे नहीं मालूम आप समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई लाइन पे लिखने का कोई रूल नहीं। कहाँ लिखा है लाइन पे भाई? कहाँ दिख रहा है आपको लाइन पे लिखना? मैथ्स में केवल फ्रीडम मिलती है इस चीज की बस, और कोई नंबर नहीं कटता कोई भी। बस शब्द दिखना चाहिए साफ साफ, शब्द दिखना चाहिए बस। तो उसकी फिक्र मत करा करो बस। एक गैप मेंटेन करके, बिल्कुल मार्जिन के बीच में लिखा हुआ है, आप देखो, है ना। कोशिश करना चाहिए ऐसा ना लिखो, लेकिन चल जाता है मैथ्स में। मैं वो देखना चाह रहा हूँ जहाँ पर काटा पीटी बहुत ज्यादा होगी, यानी अब प्रमेय आप जानते हो, जब से प्रमेय ही प्रमेय आई है हर बार। वो देखो काटा पीटी, देखो पूरी प्रमेय गलत हो गई उस बच्चे की। दोनों पैरेलल होती हैं वाली प्रमेय आई है, उसने खुद बाकायदा एक लाइन पूरी खींची हुई है, और फिर यहाँ पर फिर से लिखी हुई है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि काटा पीटी होती है, उससे डरा मत करो, पूरा पेज फटाक से काटा और नया लिखना शुरू करा। मैथ्स में होती है भाई गलतियाँ, क्यों नहीं होती। और टाइम आपको मिलता है इतना कि आप एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। ये देखो फिर से गलत, डायग्राम गलत हो गया, दो लंबी लंबी लाइनें खींची ब्लैक पेन से, खत्म, अगला फिर से चालू करना शुरू कर दिया, लिखना चालू कर। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि आपको दिखाऊं कि मैथ्स में गलतियां होती हैं, क्यों नहीं होंगी भाई। रफ्तार कर दिया इन्होंने बीच में।
नहीं करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। लास्ट में आते आते टाइम कम हो गया है तो राइटिंग पे असर दिख रहा है आपको। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई है लास्ट में आके, क्योंकि टाइम कम पड़ा होगा तो उसको लग रहा होगा, और उसमें भी देखो जल्दबाजी में फिर से गलती हुई। ये सप्लीमेंट्री ली होगी तो ऐसा रोल नंबर पे आपके स्टिकर लगा देते हैं ताकि टीचर रोल नंबर ना देख पाए आपका, भेदभाव ना हो। तो बाप रे, रचना भी आई थी खतरनाक वाली और करा भी है, रचना लिखी भी है। आखिरी में बहुलक वाला क्वेश्चन फटाफट किया है बंदे ने, एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। देखो वही चीज़ इन्होंने भी किया हो, तो लिखने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। F1 F0 F2 HL डायरेक्ट लिख दी क्योंकि टाइम कम होगा, बहुलक का फॉर्मूला लिखा, फटाक से आंसर निकाला, खत्म। इधर तो और राइटिंग बिगड़ गई है पूरी। ये इन्होंने नंबर कैलकुलेशन किया होगा यहाँ पर, तो वो छुपा लिया गया है। भयंकर काटापीटी हुई है, इसमें नंबर माइनस किए होंगे, क्योंकि लास्ट में आते आते बच्चा घबरा जाता है, फिर टाइम कम बचता है ना, तो वो। चलो, उम्मीद है मैथ्स की कॉपी से कुछ सीखने को मिला होगा, और इम्प्रूव करोगे आपने में भी, और ये नहीं सोचोगे कि गलती होती है तो हो जाती है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन देख लेते हैं सोशल जो रुका हुआ था, नहीं आज साइंस देखना है, कल सोशल देखा था। साइंस में वहां पर जो चल रहा है वो तो चलने दो, यहाँ पर अपन क्यों ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें ऑनलाइन, जितने भी हमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा दूं जो आसान हो जाए यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम पेपर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं साइंस के, कुछ यूनिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमें प्रैक्टिस करने में मदद करें साइंस में। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स, इसमें थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि सीबीएसई के लेवल के दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर अपन ने पढ़ा है तो उसमें से अपन को नॉलेज भी मिलेगा और बनेंगे भी। फिजिक्स के केमिस्ट्री के बकायदा वो लिखे हुए हैं, तो पहले केमिस्ट्री स्टार्टिंग से ही करते हैं। कोशिश करते हैं एक दो चैप्टर के निपटा लें आज जल्दी जल्दी, कितने हैं वो। ये क्या है भाई, क्वेश्चन आंसर है तो। हमें ऑब्जेक्टिव देखना थे, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी थी भाई, ये तो क्वेश्चन आंसर है। केमिस्ट्री एमसीक्यूज लिखते हैं। इंग्लिश में मिलेगा, अपन उसको हिंदी में कन्वर्ट करके कर लेंगे, क्योंकि अभी हिंदी का मटेरियल ऑनलाइन थोड़ा सा कम है तो कम है। अरे यार ये तो हमें प्रैक्टिस करनी है भाई, केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए कोई ने ऑब्जेक्टिव दिए ही नहीं है क्या। हाँ, पहला है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर इज, वायु के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। पहली है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, और सब्स्टिट्यूशन मतलब कि विस्थापन। तो मैग्नीशियम के साथ हवा की अभिक्रिया, हवा मतलब ऑक्सीजन O2 की क्रिया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाओगे तो जाहिर सी बात है ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि आप जला रहे हो उसको, दहन कर रहे हो मैग्नीशियम रिबन का।
है ना। तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स, जो हमारे फायरवर्क्स होते हैं, मतलब जो पटाखे होते हैं, उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी केमिकल यूज किए जाते हैं। अलग अलग केमिकल जो है वो अलग अलग रंग उत्पादित करता है। आपको ये थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा तो सर्च करके देखिएगा, कॉपर क्लोराइड से कौन सा कलर आता है, कैल्शियम क्लोराइड से कौन सा आता है, बेरियम क्लोराइड से। ये सभी कलर जो है वो पटाखों में यूज किए जाते हैं अलग अलग। जैसे कभी येलो निकलेगा, कभी रेड निकलेगा, कभी ब्लू निकलेगा। तो इन सारे के सारे जो है वो धातुएं हैं, धातु के क्लोराइड हैं। इन सब का यूज किया जाता है अलग अलग रंग निकालने में फायरवर्क्स में से। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज, बोल रहे हैं यदि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जो राख बनती है उसका कलर क्या होता है? तो मेरे ख्याल से सभी ने वो राख देखी है। तो क्या वो काले रंग की होती है या येलो या पिंक रंग की होती है? किस रंग की होती है वो राख? अगर मैग्नीशियम रिबन जलाया तो आप सबको पता होगा। नहीं पता? मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो राख होती है उसका रंग क्या होता है? भैया स्लेटी कलर की तरह होता है। स्लेटी रंग का होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्लेटी जो है वो है ही नहीं। तो वो वाइट कलर का बोलेंगे अपन उसको। वाइट कलर की राख मिलती है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो, और वाइट रंग का होता है वो। कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड वही है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे मिल रहा है और वो वाइट है। इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स, अगर उसको हम हल्का हल्का गर्म करें तो वो क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा वो, अगर हम गर्म करें उसको तो। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब हम चूना पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल है, चूना पानी में अगर हम चूना पानी को दूधिया करने वाला प्रैक्टिकल किया है क्या आपने? साइंस क्लब वाले बच्चों ने तो किया है। चूने पानी में अगर हम फूकते हैं तो वो सफेद हो जाता है। क्या आप लोगों में से प्रैक्टिकल किया है किसी ने? यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो करवाया होगा मैंने प्रैक्टिकल। चूने पानी में यदि हम बुलबुले छोड़ते हैं तो उसका पानी का रंग दुधिया हो जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे लाइम वाटर टर्न्स क्या मिल्की। है प्रैक्टिकल? बढ़िया अगर किया है तो, लेकिन रिप्लाई दे दिया करो, नहीं तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने इतना बेसिक प्रैक्टिकल नहीं करवाया होगा मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मतलब वो दुधिया हो जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। When crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube. When crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube, crystal immediately melt. A brown residue is left. लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करते हैं सूखी टेस्ट ट्यूब में, सूखी परख नली में, लेड नाइट्रेट मतलब कि PbNO3, crystal immediately melt. A brown residue is left. When fumes appear in tube, white fumes appear in tube. A yellow residue is left. देखना पड़ेगा। हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है वो बता रहे हैं। वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपन को पता चल जाएगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और लेड नाइट्रेट वाला अपने में जिक्र आया नहीं है। Hello, scientific brilliant people. How are you today? So today I'm going to demonstrate a thermal decomposition reaction of PbNO3 whole twice, that is lead PbNO3 nitrate. dot whole twice. And for this experiment, we require a Bunsen's burner, we require a test tube holder. We require a test tube, we require PbNO3, and PbNO3 whole twice, lead nitrate is थोड़ा white in सा आगे कर रहा हूँ, व्हाइट कलर में होता है लेड नाइट्रेट, और as you उसको can अगर hear the हम गर्म sound, करते हैं crackling sound. तो चट चट की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको भी। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है, अगर बुनसन बर्नर पे उसको गर्म करते हैं, इनकी परख नली स्ट्रांग है, अपनी तो चटक ही जाएगी।
अगरबत्ती क्यों जला रहे हैं? As you can see, the reddish brown fumes have started to come out. And now let me put ब्राउन कलर the की burning instance 6 inside. As you can see that the oxygen gas is making the flame more brighter. Oh, done, superb. So उसमें as you आग can लग गई। check the presence of oxygen gas with the help of burning splitter. लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, फ्लेम्स निकल रही हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे उसको अंदर ले जा रहे हैं देखो अगरबत्ती जो है The वो oxygen gas जल जा रही है परत नदी burns के the अंदर, splitter, and here we have the NO2 gas क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। as well. So hopefully guys you have understood the demonstration. लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति। तो ये ब्राउन कलर की क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट नहीं, अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन ट्यूब, ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, ब्राउन कलर का रेसिड्यू बच रहा है, तो ये तो है। व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन ट्यूब, व्हाइट फ्यूम नहीं आ रही है। कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज डार्क ग्रे, सिल्वर ग्रे, ब्लैक, व्हाइटिश सिल्वर। तो कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन सभी ने देखा, उसका कलर कैसा होता है, चमकीला होता है, तो अपन लिखेंगे सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे होता है। वाइट कलर सिल्वर कलर का होता है वो। कंसीडर इक्वेशन Ca प्लस OH माइनस, मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि शायद इंग्लिश में है। 20-22 है करीबन। जबरदस्त है भाई, एक ही चैप्टर के इतने सारे आंसर हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम, क्विक लाइम का अगला नाम क्या है? क्विक लाइम, त्वरित चूना, हिंदी में कुछ और बोलते होंगे इसको। 49 का है बी, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। मजा नहीं आ रहा आज पढ़ने में। कल आपकी क्लास ऑनलाइन, आर क्लास कल नहीं है क्योंकि सभी को बोलना भूल गया हूँ और ऑनलाइन बोल नहीं सकता हूँ, तो ऑफलाइन मतलब ग्रुप पे बोल नहीं सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह स्कूल की टाइमिंग पे ही आइए, बाकी अपन जो है वो कल डिसाइड करते हैं फिर से सुबह बुलाना है कि नहीं, क्योंकि बॉयज़ का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि सभी को ज़रूरत नहीं है, बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्यों जब मैं उनके लिए टाइम वेस्ट करेंगे। आज ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ नया सीखने को मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से। मैं एक क्लास पे रोक रहा हूँ आज, थोड़ी सी थकान भी लग रही है। आज के लिए इतना ही रुक रहा हूँ मैं, कल मिलते हैं स्कूल में, मैथ्स खत्म करेंगे कल। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।